बात कुछ इंटरनेशनल खबर की करेंगे। कल हमने जनहित की शुरुआत दुनिया के हित से की थी। आपको बताया था कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से इसलिए दुनिया का हित जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया का अमेरिका से लेना देना है। हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, असर दिखना शुरू हो चुका है। आप कहते रहे कि अमेरिका तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत मजबूत पार्टनर है, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं उनकी आंच अब भारत तक आ रही है। क्या भारत को मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री की इन तस्वीरों को भूलना होगा? क्या भारत को वो फील गुड भुलाना होगा कि अमेरिका उसका पार्टनर है? क्या भारत को भ्रम छोड़ना होगा कि अमेरिका भारत के फायदे की भी सोचेगा? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं उसमें आज नहीं तो कल भारत के लिए भी चिंता करने को बहुत कुछ है। इनमें भारत को भी कई झटके दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑर्डर अमेरिका में ही रहने वाले किसी भी देश के नागरिकों की तुलना में भारतीयों के लिए ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों में बड़ी तादाद भारतीयों की है। अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी है कि किसी अप्रवासी के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करते ही अब ऐसा नहीं होगा। अब नागरिकता के लिए परिवार के साथ उस बच्चे को भी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे आदेशों को निरस्त करेंगी और इस संदर्भ में जो लॉ सूट्स फाइल किए जा रहे हैं उस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो न्यायालय हैं वो संविधान के 14th अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेशों के खिलाफ सख्त स्टैंड लेंगे। अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी 150 साल से है। लंबी कानूनी लड़ाई तय है। भारत के लिए ट्रंप ने दूसरा ट्रेलर टैरिफ वाला दिया। अपने सबसे बड़े 2 ट्रेड पार्टनर कनाडा, मेक्सिको पर 25% टैरिफ की बात दोहराई। चीन पर 60% टैरिफ का वादा अभी होल्ड किया। इसके बजाय सारे ब्रिक्स देशों को लपेट लिया, जिसमें भारत भी है। सीधे धमकी दोहराई कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को डाउन करने के लिए अपनी ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचा भी तो 100% टैरिफ के लिए तैयार रहे। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. 100% टैरिफ का मतलब एक्सपोर्ट का महंगा होना, और अमेरिका में ये महंगा माल नहीं बिका तो सीधे सीधे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा घाटा। साल 2023-24 में भारत और अमेरिका में 9,91,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इसमें अमेरिका से आयात 3,49,000 करोड़ रुपए का, जबकि अमेरिका को निर्यात इससे लगभग दोगुना 6,41,000 करोड़ रुपए का था। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप अपनी टैरिफ वॉर को लेके सीरियस है, यानी कि भारत के साथ भी हमारा जो ट्रेड है उस पे अमेरिका की टैरिफ्स लगेंगी, उसके चांस बढ़ गए। अभी तक मार्केट से कैलकुलेट कर रही थी कि ट्रंप की शायद ये टैरिफ पॉलिसी कुछ देर से आएगी, एक स्टेप करके आएगी। हालांकि ब्रिक्स करेंसी रूस और चीन की पहल है। भारत इस पहल से खुद को दूर रखे हुए है। वैसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच सीधे टैरिफ वॉर हो चुकी है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था। बदले में भारत ने भी टैरिफ बढ़ाया था। बाद में बाइडेन ने आकर ये जंग रोकी थी। कुछ तो है इस ड्रिल बेबी ड्रिल में, जो राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले इसी का जिक्र किया। That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाते हुए बाइडेन की ग्रीन न्यू डील में रोक लगा दी, ई व्हीकल का प्रमोशन रोक दिया और अलास्का में तेल गैस के भंडारों की खुदाई का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब अमेरिका अपने ईंधन भंडार रोकेगा, खुद खपाएगा और दुनिया को बेचेगा। सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर बनना चाहेगा। भारत अपनी ऊर्जा खपत का 85% आयात करता है।
तेल मार्केट में अभी रूस सऊदी अरब ग्रुप काबिज है। अमेरिका निर्यात बढ़ाएगा तो तेल दाम में कमी आएगी। अमेरिका रूस में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो तेल के दाम घटेंगे। हालांकि ऐसे में भारत के लिए परीक्षा हो सकती है कि वो रूस से तेल खरीदे या अमेरिका से। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत उससे तेल खरीद रहा है, लेकिन मार्केट प्लेयर बनने के लिए भविष्य में अमेरिका भारत पर खरीदी का दबाव बढ़ा सकता है। अगर सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो ज़्यादातर कीमतें कम हो जाती हैं। तो ऐसे में दुनिया भर की अगर तेल की कीमत कम हुई तो हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि हम तो अपना 80 से 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे कच्चे तेल की आयात की कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप का ऐलान था राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। पुतिन ने ट्रंप को बधाई भी दी, लेकिन शपथ के बाद ट्रंप ने पुतिन को ही रूस की बर्बादी की वजह बता दिया। कहा ज़ेलेंस्की डील को तैयार है, पर पुतिन की जिद रूस को तबाह कर रही है। He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. लेकिन ट्रंप ने साफ नहीं किया कि पुतिन पर दबाव के लिए वो यूक्रेन को मदद जारी रखने पर सोचेंगे या नहीं। इस बीच पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कराने में भारत बेहतर मंच हो सकता है। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर येंद्रिया येरमार्क ने भी कहा कि भारत के लिए ये संभव है। अमेरिका को नंबर 1 बनाने में भारतीय टैलेंट का बड़ा योगदान है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, भारतीय डॉक्टर और शिक्षक अमेरिका में बड़ी भूमिका में हैं। अमेरिका में लाखों की तादाद में भारतीय नागरिक H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड की कतार में हैं। यहां आपको कुछ और जानकारी देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इनके जन्म लेने वाले बच्चों को अब सीधे अमेरिकी नागरिकता मिल ही नहीं सकती। नागरिकता अब भी मिल सकती है। ट्रंप के नए ऑर्डर में इसके लिए 3 शर्तें भी रखी गई हैं। पहली, माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो। दूसरी, माता या पिता में से कोई एक ग्रीन कार्ड धारी हो। और तीसरी, माता पिता में से कोई एक अमेरिकी सेना में हो। बीते सालों में 48 लाख भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिली है। बीते साल ही अमेरिका ने उसके यहां रह रहे 50,000 प्रवासी भारतीयों को नागरिकता दी है। लेकिन ऐसे नागरिक जो अमेरिका में अवैध रूप से बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं, उन पर ट्रंप के फैसले का असर पड़ सकता है, चाहे वो भारत के हों या फिर किसी और देश के। ऐसी खबर है कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 18,000 भारतीय वापस लाए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से वापस भेजे जाएंगे। अवैध भारतीयों को लेकर यह 18,000 का आंकड़ा अमेरिकी सरकार के गृह विभाग का है। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और उनके स्पेशल मिनिस्टर एलन मस्क की। आज सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा ट्रंप के फैसलों की थी, वहीं उनके मिनिस्टर एलन मस्क भी नाजी सैल्यूट की वजह से छाए रहे। बहस छिड़ गई, क्या मस्क मन से भी तानाशाह हिटलर जैसे हैं? ये अमेरिका के 47वें मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। लिबर्टी बॉल इवेंट में ट्रंप ने तलवार नचाते हुए उसी से केक काटा। ट्रंप का स्टाइल दुनिया जानती है, इसलिए कोई बखेड़ा नहीं हुआ। बखेड़ा हुआ ट्रंप के स्पेशल मिनिस्टर एलन मस्क के स्टाइल पर। For making it happen. Thank you. For making it happen. Thank you. शपथ से पहले एलन मस्क के इस अंदाज पर ध्यान बाद में गया। Thank you. Thank you. Thank you. जब सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी कि क्या ये एलन मस्क का नाजी सैल्यूट था, क्या एलन मस्क के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है? And this was no ordinary victory. This one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. देखते ही देखते एलन मस्क के ही एक्स प्लेटफॉर्म पर मामूली ट्रोलरों से लेकर पढ़े लिखे विद्वान भी उन्हें हिटलर माइंडसेट का यानी तानाशाह बताने लगे। नाजी सलामी की शुरुआत 1921 में हुई थी। नाजी पार्टी ने इसे 1926 में आधिकारिक किया था। इसमें दायां हाथ उठाकर कहा जाता था हाइल हिटलर। ये सलामी हिटलर से वफादारी का प्रतीक थी। सलामी से इनकार पर दंड का प्रावधान भी था। For making it happen. Thank you.
एलन मस्क को हिटलर का मॉडल बताने और लानतें देने की बाढ़ आ गई तो मस्क ने भी जवाब दिया, सच कहूं तो उन्हें बेहतर ट्रिक्स चाहिए, सारे लोग हिटलर हैं, ये हमला अब पुराना हो चुका है। इसके बाद मस्क के बचाव में भी कुछ इंटेलेक्चुअल कूद पड़े। कुछ ने बड़े नेताओं की तस्वीरें शेयर की और पूछा कि क्या इनके अंदर भी हिटलर की आत्मा का वास था। ट्रंप सरकार में एलन मस्क का ये तो अभी ओपनिंग डे है। मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अमेरिका दिमागी तौर पर ऐसे विवादों के लिए तैयार है। शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप के शपथ लेते ही उनके बनाए डॉज से विवेक रामास्वामी ने खुद को अलग कर लिया। लिखा, मुझे भरोसा है एलन मस्क और उनकी टीम सरकार को सही ढंग से चलाने में सफल रहेगी। हम राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी की अगुवाई में डॉज डिपार्टमेंट बनाया था। चर्चा है रामास्वामी को ओहायो का गवर्नर बनाना है, उसी की तैयारी के लिए बाहर हुए हैं। चर्चा ये भी है कि एलन मस्क की उनसे बन नहीं रही थी, मस्क ने ही उन्हें हटने पर मजबूर किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।